नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूसा नदी को किसी भी हालत में दोबारा जिंदा किया जाएगा। सिगम की यात्रा सिर्फ ट्रेलर। जनवरी में वडापल्ली से हैदराबाद पैदल यात्रा, वजीर आला का खिताब। यदाद्री अब सरकारी तौर पर यादगिरी गुट्टा होगा। मंदिर की तरक्की के कामों का लिया जायजा। सालगिरह के मौके पर रेवंत रेड्डी ने की खुसूसी पूजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार का मौक़िफ़, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। बैरिस्टर ओवैसी और कई कायदीन ने किया खैर मक़दम। और शहर के 2 खानगी हॉस्पिटल्स पर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और आबकारी टीमों का धावा। ममनुआ अद्वियात और इंजेक्शन जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज की पैदल यात्रा सिर्फ ट्रेलर है, आगे पूरी फिल्म बाकी है। वजीर आला ने कहा कि मूसा नदी दोबारा जिंदा होकर रहेगी। जिले नलगुंडे के सिगम इलाके से 2.5 किलोमीटर तक पैदल दौरा किया। इसके बाद खिताब करते हुए उनका कहना था 2025 जनवरी के पहले हफ्ते में वडापल्ली ता हैदराबाद तक पैदल यात्रा की जाएगी। इस पैदल यात्रा में KTR और हरीश राव आए। अवाम उनको आने देंगे या फिर मूसा नदी में डुबो देंगे, ये मालूम हो जाएगा। वजीर आला ने कहा कि मूसा नदी की आलूदगी नलगुंडे के अवाम के लिए एटम बम की तरह है। BRS कायदी ने लूट मचाने के अलावा अवाम का भला करने के लिए कुछ नहीं किया। एक वक्त मूसा नदी अवाम को पानी फराहम किया करती थी,
लेकिन अब जहर उगल रही है। नलगुंडा इलाके में दस्तकार अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के झील आलूदा हो चुके हैं, यहाँ की फसलों को खा नहीं सकते, इसलिए मूसा नदी की सफाई की जरूरत है। बुलडोजर में रुकावट पैदा करने वालों का नाम दें, हम नलगुंडा आवाम के साथ आकर उन पर बुलडोजर को लेकर जाएंगे। बुलडोजर में रुकावट पैदा करने का ऐलान करने वालों में हिम्मत है तो तारीख का ऐलान करें। नलगुंडे के अवाम ने वोट नहीं दिया, इसलिए मूसा नदी की सफाई में रुकावट पैदा की जा रही है। अपनी बदउनवानियों को छुपाने के लिए मूसा नदी प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि अब से सरकारी रिकॉर्ड्स में यदाद्री के बजाय यादगिरी गुट्टा लिखा जाए। रेवंत रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर यादगिरी गुट्टा मंदिर में खुसूसी पूजा की। इसके बाद उन्होंने यादगिरी गुट्टा मंदिर की तरक्की पर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर आला ने ओहदेदारों पर वाज़ेह किया कि हुकूमत ने यादगिरी गुट्टा मंदिर बोर्ड कायम करने का फैसला किया है। ओहदेदारों को हिदायत दी कि मंदिर बोर्ड के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। वज़ीर आला ने हुक्काम को हुक्म दिया कि वो TTD की तर्ज पर यादगिरी गुट्टा मंदिर बोर्ड के इंतजाम करें। मुकम्मल मुताल्ले के साथ यादगिरी गुट्टा मंदिर बोर्ड कायम होता, बोर्ड को TTD सतह पर तोसी दी जाए। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि गौशालाओं में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी पॉलिसी लाई जाए। उन्होंने कहा कि ज़मन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि माजी में अकीदतमंदों को पहाड़ पर रिहाइश का मौका नहीं मिला करता था। पहाड़ी पर रिहाइश और शिकायत के अजाले के लिए इक़दामात का हुक्म दिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मंदिर की तरक्की से मुताल्लिक़ ज़ेर-ए-इल्तिवा हुसूल अराज़ी के काम फौरी मुकम्मल करें। इस काम के लिए ज़रूरी फंड्स भी जल्द ही जारी करें। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि मंदिर से मुताल्लिक़ दीगर ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाए। एक हफ्ते में मुकम्मल तफसीलात और तजावीज़ देने का वज़ीर आला ने हुक्म दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर एक्स हैंडल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी है। इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात ने भी वज़ीर आला को मुबारकबाद दी, जिनमें आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी, अमेरिका के कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन, मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार चिरंजीवी, मरकजी वज़ीर बी संजय, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण के अलावा दूसरों ने मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला ने तमाम से इजहार तशक्कुर किया। नकरकेल के BRS के साबिक MLA SC लिंगैया को जुमे के दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जुमे के दिन मूसा नदी से लगे नलगुंडे के इलाके में पदयात्रा हुई थी। एहतियाती इक़दाम के तौर पर लिंगैया को गिरफ्तार किया गया। साबिक रुकन असम्बली ने वज़ीर आला के प्रोग्राम के दौरान एहतजाज का ऐलान किया था। मरकजी मुमलिकती वजीर बी संजय ने कहा कि रेवंत रेड्डी सिगम के पास पैदल दौरा करने के बजाय मूसा नदी के करीब बुनकरों के इलाके का दौरा करें जो मकानात से महरूम हुए हैं। उन्होंने कहा कि 6 गारंटियों पर अमल करने का ऐलान करते हुए पैदल यात्रा करें। उन्होंने KTR के बयान का जवाब देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी और वो KTR के खिलाफ मुकाबला करेंगे। क्या हम KTR के ख्वाब में आए थे? बी संजय ने कहा, जिनवाड़ा फार्म हाउस केस में कांग्रेस और BRS में समझौता हो चुका है। बीजेपी को तजस्सुस का शिकार बनाने के लिए BRS और KTR साजिश कर रहे हैं। BRS पार्टी तो खत्म हो चुकी है। उन्होंने रेवंत रेड्डी से कहा कि जेल में डालने वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है, इसलिए KTR को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हाइड्रा एक बार फिर सरगर्म होने वाला है। गैर कानूनी तामीरात को नोटिस जारी की गई है। इत्तलात के मुताबिक 50 अफराद को नोटिस जारी की गई है। इस बार पार्क, नाले, फुटपाथ पर गैर कानूनी तामीर को हटाया जाएगा। एक हफ्ता था 15 दिनों का गैर कानूनी तामीरात करने वालों को इंतबाह देते हुए नोटिस जारी की गई है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो हैदराबाद में ही हैं, आपकी हुकूमत की एजेंसी को रवाना करें, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। उन्हें चाय, उस्मानिया बिस्किट के साथ रेवंत रेड्डी की सालगिरह का केक काटने के लिए केक भी खरीद दूंगा।
KTR ने कहा वो गिरफ्तारी के खौफ से मलेशिया नहीं गए हैं। कांग्रेस के पंफलेट अखबार में शाया खबर पर इसका जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे, अक्सरियती फैसले के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार से मुताल्लिक़ अहम फैसला सादर किया। इस फैसले के जरिए मुल्क की आला तरीन अदालत ने 1967 में यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को मना करने से मुताल्लिक़ एक फैसले को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को दिए गए अपने फैसले में मुल्क के दस्तूर के आर्टिकल 13 के हवाले से अक़लियतों को अपने तौर पर तालीमी इदारे कायम करने, उसे चलाने की दी गई तमानियत को तस्लीम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार का मामला एक अरसे से मौरूज़ुल इल्तिवा रहा था। इस पर सरकर्दा माहिर कानून फैज़ान मुस्तफ़ा ने एक तवील सीरीज़ भी अपने YouTube चैनल पर जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जहां अक़लियतों को तालीमी इदारे कायम करने और चलाने के हक़ को तस्लीम किया, वहीं उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के तशख़्ख़ुस के लिए एक तरीक़ेकार को वज़े किया। इसके लिए एक सैरुकनी अदालती बेंच को तजवीज़ किया है। अदालत के इस फैसले के दुरुस्त नताइज का हामिल करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ गोशों से इस फैसले का खैर मक़दम किया गया। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर असातिज़ा तुलबा ने फैसले का खैर मक़दम किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर अक़लियत मुखालिफ अनासिर अक्सर व बेशतर तनाज़ा पैदा करते रहे और इन दो अहम जामियात के अक़लियती किरदार को ख़त्म करने की कोशिश होती रही। हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड एक्ट की बरकरारी के फैसले के बाद अक़लियती किरदार से मुताल्लिक़ अदालत का यह फैसला अक़लियतों की तालीमी तरक्की और फ़रोग़ में अहम संग मील साबित होगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ फैसले को हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अहम दिन करार दिया। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे को मुस्तरद किया था, जबकि आर्टिकल 30 ये कहता है कि अक़लियतें अपने तालीमी इदारे कायम रखने का हक़ रखते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि अक़लियतों को खुद को तालीम से आरास्ता करने के हक़ को बरकरार रखा गया है। बीजेपी हमेशा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की मुखालिफत करती रही। इस सिलसिले में हर तरह की कोशिश की गई, यहाँ तक कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया को निशाना बनाया गया। बीजेपी को इस फैसले के बाद अपना मुहासिबा करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया के तुलबा के साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तुलबा को मिलने वाली इमदाद के आदाद शुमार पेश किए। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा कौमी सतह पर मेयारी रैंकिंग के हामिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत को अक़लियती इदारों के साथ इम्तियाज बरतने का नजरिया तर्क करना चाहिए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि विश्वकर्मा स्कीम के मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं। दिशा कमेटी के इजलास में मरकजी वजीर ने मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया। इजलास में कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार मौजूद थे। किशन रेड्डी ने कहा, ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से विश्वकर्मा स्कीम के मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि 18,000 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें 620 मुस्तहक़ अफराद को तक फ़ायदा नहीं मिल पाया। 45 दिनों में इस प्रोग्राम पर अमलावरी नहीं की गई तो कार्रवाई नागज़ीर है। लीगल वजूहात के नाम पर ताख़ीर की जा रही है। उन्होंने GHMC के हदूद में स्वच्छ भारत प्रोग्राम के टॉयलेट्स के मेंटेनेंस के काम पर भी नाराज़गी जाहिर की। बुनियादी सहूलतों तक फराहम नहीं की जा रही हैं। GHMC हदूद में 2251 टॉयलेट्स मौजूद हैं। उसकी सफाई और मेंटेनेंस पर तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत मरकजी फंड्स के साथ साथ रियासती फंड्स भी जारी करनी चाहिए। BRS पार्टी के रुकन असेंबली विवेकानंद ने कहा कि दिन ब दिन कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी गिरती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना से रकम लूटकर AICC को रवाना किया गया। हरियाणा के इंतखाबात में तेलंगाना से रकम दी गई। रेवंत रेड्डी अपने मकान से सरगर्मियां चला रहे हैं। रेवंत रेड्डी के मकान में ही प्रोजेक्ट का तखमीना तैयार किया जा रहा है। हाइड्रा के नाम पर बिल्डर से रकम वसूल की जा रही है। मुल्क में कांग्रेस जहां भी मुकाबले में है, तेलंगाना से रकम रवाना की जाती है। मेघा कमेटी को ब्लैक स्लेट होने की तक सियासी जिद्दोजहद करेंगे। विवेकानंद ने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी के बारे में कोई बहस नहीं है।
बीआरएसपी के रियासती सदर जी श्रीनिवास ने कहा कि रेवंत रेड्डी की सालगिरह को अकामती स्कूल्स में सरकारी तौर पर मनाने के फैसले की हम मजम्मत करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी की सालगिरह अकामती स्कूल्स में क्यों मनाई जाए। रियासत में तमाम अकामती स्कूल्स में तुलबा समियत ग़िज़ा की वजह से हॉस्पिटल में हैं। अकामती स्कूल्स पर रेवंत रेड्डी ने एक जायजा इजलास तक नहीं लिया। अकामती स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को कत्ल करना क्या केसीआर की निशानी को ख़त्म करना है? इंटीग्रेटेड स्कूल्स के जरिए तुलबा को तकसीम किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत का इंतजामिया कमजोर पड़ता जा रहा है। बीआरएस पार्टी के लीडर श्रीधर रेड्डी ने कहा कि विजन और मंसूबे के बगैर कांग्रेस हुकूमत चलाई जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस के इख्तियार में आए 1 साल हो चुका, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत के बारे में बात की जाती है। तेलंगाना की तश्कील के बाद 10 साल में हैदराबाद शहर को तरक्की दी गई। केटीआर की इमेज को नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिश हो रही है। ई फार्मूला रेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर केस में केटीआर को फंसाने की कोशिश हो रही है। सियासी इंतकामी कार्रवाई से बीआरएस खौफजदा नहीं होगी। सेक्रेटेरिएट में वासफ के नाम पर तब्दीलियां की गई। रेवंत रेड्डी एक करते हैं और एक कहते हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने घरों से कचरा उठाने के लिए जीएचएमसी के 50 रिक्शों की तकसीम की। अब कचरा मकीनों के मकान से लिया जाएगा। इस मौके पर रुकन बल्दिया दूध बोली डिवीजन मोहम्मद सलीम, रुकन बल्दिया रनमसपुरा डिवीजन खादर, रुकन बल्दिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा, रुकन बल्दिया नवाब साहब कुंटा डिवीजन अब्दुल हन्नान के अलावा नुमाइंदा रुकन बल्दिया फलकनुमा डिवीजन मोतीलाल नायक और दूसरे मौजूद थे। शहर में 15 था 17 नवंबर मुनक्किद होने वाले जमात इस्लामी हिंद के सरोजा कौमी कन्वेंशन के इनेकाद के लिए हुकूमत तेलंगाना दरकार तमाम सहूलतें फराहम करेगी। इस कन्वेंशन में मुल्क भर से 15,000 से ज़्यादा मंदूबीन शिरकत करेंगे। कन्वेंशन के लिए दरकार इंतजामात पर जुमे को रियासती सेक्रेटेरिएट में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर आईटी श्रीधर बाबू की सदारत में मुनक्किदा इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा अहमद बेग, जमात इस्लामी के कायदीन शरीक थे। इस कौमी कन्वेंशन के लिए जमात की जानिब से रियासती हुकूमत को एक दरख्वास्त दी गई थी। कन्वेंशन में सिक्योरिटी, ट्रैफिक नज़म की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई। बरक़ी, आबरसानी, सफाई, जीएचएमसी व दीगर महकमेजात के आला ओहदेदारों को अपने मुतल्लिक़ा महकमेजात के तहत आने वाले कामों की जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह की तकरीब अक़लियती अक़ामती स्कूल फॉर बॉयज़ कंदी मंडल सिंगारेड्डी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर स्कूली तलबा के अलावा दूसरे तबक़ात के हॉस्टल्स में तलबा को दी जाने वाली खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफे पर तिमरीज़ हॉस्टल के तलबा ने वज़ीर आला से इजहार मसरत किया। उन्होंने कहा, वज़ीर आला तलबा को मज़कूरा अशिया के लिए गुज़िश्ता साल की बनिस्बत दी जाने वाली रकम में इस साल 40% का इजाफा किया है। इस मौके पर तलबा के अलावा असातिज़ा ने वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और आबकारी महकमे की टीमों ने शहर के 2 खानगी हॉस्पिटल्स पर धावा करते हुए ममनुआ ड्रग्स को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रनगोटे में वाक़ बकोबान हॉस्पिटल और वारसीगुड़े में BVK रेड्डी हॉस्पिटल पर धावा किया गया। इन धावों के दौरान मुख्तलिफ ममनुआ अद्वियात और इंजेक्शन जब्त किए गए। इस सिलसिले में हॉस्पिटल्स के इंतजामिया से पूछताछ जारी है। फलकनुमा के स्कूल में खवातीन के खिलाफ जराइम और साइबर क्राइम के मौजू पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। साउथ जोन की डीसीपी स्नेहा मेहरा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानों में एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर, एसीपी छतरीनाका पुलिस चंद्रशेखर, एसीपी फलकनुमा पुलिस अहमद जावेद, इंस्पेक्टर फलकनुमा पुलिस आदि रेड्डी, इंस्पेक्टर कालापत्थर आसिफ अली के अलावा स्कूल के हेडमास्टर और उनके फर्जंदान शामिल थे। स्नेहा मेहरा ने अपने खिताब में कहा, खवातीन के खिलाफ मजालिम और मुख्तलिफ जराइम किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें साइबर क्राइम का भी सामना है। बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद के प्रगति नगर के इलाके में महात्मा गांधी का मुजस्समा 3 दिन पहले मुनहदम किया गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नवीन, नरसिम्हा, ब्रह्मैया और प्रवीण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुजस्समा गिराने की वजह यह बताई कि चारों मुलजिमीन इस मुकाम पर शराब पिया करते थे और जब इस मुकाम पर महात्मा गांधी का मुजस्समा नस्ब कर दिया गया तो ये चारों बरहम हो गए कि उनके शराब पीने की जगह पर मुजस्समा नस्ब किया गया है।
इसी बरहमी में उन्होंने मुजस्समे को मुनद्दम कर दिया। चारों मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पंजा गोट्टे में लापरवाह ड्राइवर ट्रैफिक होमगार्ड को काफी दूर तक घसीटता हुआ लेता जाता गया। बताया गया कि होमगार्ड गाड़ियों की तलाशी ले रहा था। जब उसने कार को रोकने की कोशिश की तो होमगार्ड को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी गाड़ी की ड्राइविंग करता रहा और जब होमगार्ड कार के सामने आ गया तो उसे कुछ देर तक घसीटता हुआ ले गया। पुलिस ने कार ड्राइवर सैयद को तहवील में ले लिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। मूसा नदी को किसी भी हालत में दोबारा जिंदा किया जाएगा। सिगम की यात्रा सिर्फ ट्रेलर। जनवरी में वडापल्ली से हैदराबाद पैदल यात्रा, वजीर आला का खिताब। यदादरी अब सरकारी तौर पर यादगिरी गुट्टा होगा। मंदिर की तरक्की के कामों का लिया जायजा। सालगिरह के मौके पर रेवंत रेड्डी ने की खुसूसी पूजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार का मौक़िफ़, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। बैरिस्टर ओवैसी और कई कायदीन ने किया खैर मक़दम। और शहर के 2 खानगी हॉस्पिटल्स पर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और आबकारी टीमों का धावा। ममनुआ अद्वियात और इंजेक्शन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।